गया जिले में अपराध पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़े पुलिस अधीक्षक गया के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी अखिल का को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मैगरा थाना क्षेत्र के ग्राम मैगरा में की गई, जहां पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद छापेमारी की गई। अखिल खान पिता खालिद खान निवासी गजवा थाना प्रतापपुर जिला चतरा पर 2018 के एक हत्या मामले में बोधगया में थाने में कांड के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में फरार चल रहा है। घटना के अनुसार जमीन में मापी विवाद में हुए झगड़े में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनुसंधान में अखिल खान की संलिप्तता पाई गई। गया पुलिस की इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष जेल की तकनीकी शाखा ने पुलिस कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही। पकड़े जाने के समय आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे हम आए हैं एमएलसी जो है आफाक अहमद जी, उनसे मिलने के लिए। अपनी बात की जो तालाब है, सरोवर है, उसके लिए मांग करने के लिए आए हैं कि बहुत गंदगी है। हम बहुत कोशिश किए निगम में, कम से कम भी तो 100 बार से कम नहीं आवाज़ नहीं उठाए होंगे हम अपनी बोर्ड के बैठक में। इस सिलसिले में डीएम सर से भी मिले, लेकिन कोई मतलब आश्वासन ही मिलते रहा, कोई धरातल पे काम नहीं दिखा। तो लास्ट में इनके बारे में जानकारी हमको मिली, तो मेरे हस्बैंड भी इनके जो हैं साथ में रहते हैं उनसे बात किए। फिर इनसे भी बात हुई तो आश्वासन दिए कि हम विसार तालाब के लिए काम करेंगे। विसार तालाब में ये है कि वहाँ पे बड़ा पेड़ है, तो पक्षी, विदेशी पक्षी भी आते हैं और रहते हैं। तो हम तो आगे कुछ और भी, जब तालाब की सौंदर्यीकरण हो जाएगी तो उस पर भी बात करेंगे कि पक्षी आते हैं तो उसका भी रख रखाव के लिए समाधान किया जाए। आज क्या क्या मुलाकातें हुई, किस तरह पे, किस चीज़ पर बातचीत हुई है? गया तो मेरा घर ही है, हम आते ही रहते हैं। अभी का जो संदर्भ है वो ये है कि पीछे भी कई बार यहाँ 37वीं वार्ड पार्षद हैं सारिका वर्मा जी, हमने बहुत गंभीरता से लिया था और स्वाभाविक था, कोई हमने उसमें कोई बहुत लेकर के कोई एहसान नहीं किया। चूँकि शहर हम तमाम लोगों का है और ये साफ़ सुथरा सुंदर लगे तो ये कौन नहीं चाहेगा। और चूँकि हम लोग सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं तो ये तो सामने है तो कहना पड़ रहा है कि बड़ा अच्छा लगा था। और हम यही आशा करते हैं कि इसी तरह से जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो जिस भी सतह के और जिस भी स्तर के हों, उनको समाज के लिए इसी तरह से जागरूक रहना चाहिए। और हम आगे भी आपके माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं इन लोगों को कि जब कभी भी कोई ऐसी जन कल्याण की, जन समस्या की जो भी बात होगी तो उसको हम उठाते, करते और उस पर आवाज़ लगाते रहें।